14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस वक्त कुछ इलाके ऐसे थे जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए थे। इन इलाकों को पाकिस्तान की नवाबी रियासतें कहा जाता है। इन रियासतों ने बाद में पाकिस्तान में इल्हाक किया। इन्हीं रियासतों में शामिल है बलूचिस्तान का एक ज़िला जहाँ से दो अजीम फातहीन सिकंदर आज़म और मोहम्मद बिन कासिम गुजरे थे। दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड भी इसी ज़िले में शामिल है। बड़ी इंडस्ट्रियाँ और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिंगोल नेशनल पार्क भी इसी ज़िले में है। वो ज़िला है जहाँ हिंदू मज़हब के पेरोकारों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जहाँ पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से हिंदू मज़हब के मानने वाले आते हैं। वो ज़िला जिसने बलूचिस्तान को 4 वज़ीर आला दिए। इंतहाई पुरअमन और दिलकश मनाज़िर के साथ साथ मुल्क की मईशत में भी इस ज़िले का बहुत अहम किरदार है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़िला लसबेला की। मार्च 1948 को मकरान, खारान और कलात समेत ज़िला लसबेला के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का ऐलान किया। लसबेला 1742 से लेकर 1952 तक एक नवाबी रियासत था। लसबेला को 1960 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लसबेला कराची का हिस्सा बन गया। बाद अज़ां दिसंबर 1960 में इसे कराची से अलग करके बलूचिस्तान में शामिल कर लिया गया। लसबेला 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, लस और बेला। लस के मायने है हमवार मैदान और बेला से जंगल मुराद है। लसबेला के बाशिंदों को लासी कहा जाता है। ज़िला लसबेला के मशरक़ में कराची और मगरब में ग्वादर है, जबकि शुमाल में बलूचिस्तान का ज़िला खुजदार मौजूद है। लसबेला का जनूबी हिस्सा साहिल समंदर है और ये साहिली पट्टी 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। ज़िला लसबेला को अल्लाह ने समंदर, पहाड़, मैदान, बेशकीमती मादनियात और बेहतरीन ज़राअती ज़मीनें अता की हैं, जो यहाँ के बासियों के लिए रब ताला की किसी नेमत से कम नहीं। ज़िला लसबेला में बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। इसका मरकज़ी दरियाए पुराली है। 2017 के सर्वे के मुताबिक लसबेला की कुल आबादी 7 लाख के करीब है। कुल रकबा 15,153 मरबा किलोमीटर है। ज़िला लसबेला 9 तहसीलों और 29 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। ज़िला लसबेला में हब, दुरेजी, गड्डानी, सोनमियानी, उथल और बेला की तहसीलें शामिल हैं। लसबेला तारीखी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। थॉमस होल्डिंग के मुताबिक 326 कबल मसीह सिकंदर आज़म अपने लश्कर के साथ लसबेला से गुजरे थे और यहाँ क़याम भी किया था। और मोहम्मद बिन कासिम, मुस्लिम फातेह मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी मकरान के रास्ते से दीबल को फतह करने के लिए लसबेला में दाखिल हुए। मौरखीन के मुताबिक दीबल बंदरगाह जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया वो लसबेला के इलाके सोनमियानी में वाक़ है। मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर जनरल हारून की क़ियादत में यहाँ दाखिल हुआ था, जहाँ मोहम्मद हारून की तबई मौत वाक़ हो गई। इनकी कब्र आज भी लसबेला के इलाके तहसील बेला में मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, आप जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग, जो कभी दुनिया का पहला बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड हुआ करता था, लसबेला की तहसील गड्डानी में ही मौजूद है, जो कि इंडिया की अलंग और बांग्लादेश की चट्टागांग के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ये शिप ब्रेकिंग यार्ड 132 शिप ब्रेकिंग प्लॉट पर मुश्तमिल है, जो गड्डानी शहर से 10 किलोमीटर जबकि कराची से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 1980 में ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड था, जहाँ 30,000 से भी ज़ायद मजदूर काम करते थे और अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे। 1980 के मुकाबले में यहाँ पर अब कमी आई है, जिसकी वजह अलंग इंडिया और चट्टागांग बांग्लादेश की शिप ब्रेकिंग यार्ड है। अब यहाँ पर तकरीबन 6,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 1978 में गड्डानी को हुकूमत ने पोर्ट का दर्जा दिया। लसबेला का शहर हब एक इंडस्ट्रियल जोन है। पाकिस्तान के बड़े सनती शहरों में हब का शुमार होता है, जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपना ज़रिया माश हासिल करने आते हैं। लसबेला में 100 से भी ज़ायद मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ, जिनमें से करीब 100 इंडस्ट्रियाँ फ़ाल बताई जाती हैं। ये तमाम फैक्ट्रियाँ लीडा यानी लसबेला इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मातहत हैं। लसबेला इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम 1984 में अमल में लाया गया था। इन इंडस्ट्री में नुमाया
हब को, जो कि 1320 मेगावाट से भी ज़ायद बिजली पैदा करती है, जो कि बलूचिस्तान की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है। दीगर इंडस्ट्रीज़ में अटक सीमेंट कंपनी, डीजी खान, बाइको ऑयल रिफाइनरी, मार्बल सिटी वगैरह शामिल हैं। इंडस्ट्रीज़ के अलावा हब डैम पाकिस्तान का छठा बड़ा डैम है, जो कि बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में ही वाक़ है, जो कि 24,300 एकड़ के एरिया को कवर करता है और इसमें 8,57,000 फीट एकड़ पानी जमा करने की गुंजाइश है। इस डैम की तामीर 1963 में शुरू हुई और 1981 में पाया तकमील को पहुंची। इस डैम का पानी हब और सिंध की ज़मीनों को सैराब करने के लिए व दीगर ज़रूरियात के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की मईशत में इतना अहम किरदार अदा करने के साथ साथ ये ज़िला खूबसूरत और दिलकश तफरीही मकामात भी रखता है। लसबेला जहाँ तारीखी अहमियत का हामिल है, वहीं इसका हुस्न भी अपनी मिसाल आप है। अगर आप सैर व तफरीह व सयाहत से लगाव रखते हैं तो यकीनन लसबेला इसके लिए बेहतरीन इंतखाब है। लसबेला के सयाहती मकामात में कुंड मलीर, जो कि मकरान कोस्टल हाईवे पर 0 पॉइंट से 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। प्रिंसेस ऑफ हॉप कुंड मलीर से चंद किलोमीटर के फासले पर एक औरतनुमा मुजस्समा है, जो देखने वालों के लिए किसी शाहकार से कम नहीं। इस मुजस्समे को प्रिंसेस ऑफ हॉप का नाम हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली ने दिया। हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसमें मुख्तलिफ अनवा इक़साम के जानवर पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपकी ये मालूमात मुफीद साबित होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।